अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी ओजाइव के बारे में पढ़ेंगे। अब ओजाइव में आपको करना क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ होता है, ये वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक डेटा की तरफ। आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है आपको, और इसमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। बेसिकली अगर आप इंटरवल्स को देखो तो ये इंटरवल नहीं है, बाउंड्रीज दी हुई हैं, यानी आपको 20 पे फिनिश होके 20 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपके पास बाउंड्रीज़ हैं, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। अब सबसे पहले जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने लगते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो आपकी क्लास इंटरवल वाला कॉलम है उसमें आप वैल्यूज़ को ऐड करोगे, यानी आपने क्या करना है 10 + 20 डिवाइडेड विथ 2, तो इट गिव्स यू 15। 20 + 30, यानी अगर आप यहाँ फर्स्ट वाले कॉलम इंटरवल के देखो तो 20 + 30 डिवाइडेड विथ 2 25, 30 + 40 डिवाइडेड विथ 2 35, और 40 + 50 डिवाइडेड विथ 2 45। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हम एक क्लास पहले, ये देख रहे हैं आप 0 to 10 सेम विथ की, और एक क्लास हम बाद में ऐड करते हैं, यानी यहाँ एक 50 से 60 की क्लास आएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी हम 0 रखेंगे दोनों की, ऊपर और नीचे, और इसका मिड पॉइंट तो आपको पता है ये 5 हो जाएगा, और नीचे वाला जो है वो 55। बेसिकली पॉलीगॉन हमेशा एक क्लोज फिगर होती है, और उसको क्लोज करने के लिए हम एक क्लास पहले और एक क्लास बाद में ऐड करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको ये मिड पॉइंट को प्लॉट करना है। दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करूं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने बाउंड्रीज़ को लिया है 0 से 10, 10 to 20, 30। हिस्टोग्राम के लिए आपने फ्रीक्वेंसी ली 10, 0 से 10 0 ही थी जो हमने ख़ुद से कंसीडर की थी। 10 से 20 आपकी फ्रीक्वेंसी 6 थी, तो वर्टिकली हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया है, हॉरिजॉन्टली आपने क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम बनाया है। अब आपने इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, यानी आप यहाँ से देखोगे ये आपने 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 6 से स्ट्रेट आओगे, जहाँ पे 6 आ रहा है ये बॉक्स बना दोगे, राइट। इसी तरीके से दूसरे की फ्रीक्वेंसी जो थी वो आपके पास थी 10, तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी थी आपके पास 7, तो आपने 8 और 6 के मिड में लाइन ड्रॉ करी है, सही है, और बॉक्स बनाया, और एक लास्ट वाली की आपके पास फ्रीक्वेंसी थी 4। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। मिड पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करना है, मैं ब्लू या ब्लैक ले लेती हूँ। तो मिड पॉइंट बेसिकली हर एक का मिड पॉइंट आप कंसीडर करोगे। अगर आपने 4 बॉक्सेस लिए हैं, इसका गैप 4 बॉक्सेस का है, तो मिडिल वाली जो आपकी लाइन होगी वो मिड होगा। तो आप कोशिश करो कि हिस्टोग्राम से अगर कर रहे हो तो वैल्यूज़ ऐसी लो बॉक्सेस की जिसका मिड आपको निकालना आसान हो। इसी तरीके से हर एक के मिड को आप पॉइंट आउट करोगे, और इसके आगे भी एक क्लास आएगी 50 से 60 वाली, और इन मिड पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करोगे। फ्री हैंड नहीं होता, फ्री हैंड सिर्फ कर्व होता है, सही। स्केल से आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसी को अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, हम एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट ले लेते हैं, यानी जो हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट करे थे हम वो कंसीडर करेंगे, और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे। अब आपको करना क्या है, मिड पॉइंट को डायरेक्टली प्लॉट कर रहे हो, यानी 5 पे आपने 0 लिया, ये देख रहे हैं आप 5 पे 0 हमारी फ्रीक्वेंसी थी। सेकंड हमने 6 पे लिया, मिड पॉइंट आपका 15 आ रहा है, देखें। इसी तरीके से आपने फिर सारी फ्रीक्वेंसीज़ को हाईलाइट किया और उनको स्केल से क्लोज कर दिया। तो ये हमारा डायरेक्ट तरीका होता है, दोनों एप्लीकेबल हैं, दोनों से मार्क्स मिलते हैं, सही है। हिस्टोग्राम बना के थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट स्टिल बोथ आर करेक्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक और क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, 5 to 10 है, 10 to 15 है। आपने क्या करना है, अब ये आपकी चॉइस है आप, लेकिन एक क्लास आप ऊपर और एक क्लास आप नीचे ऐड करोगे, तो आपकी जो ऊपर वाली क्लास है जो आप ऐड करने वाले हो वो होगी 0 से 5, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0। सिमिलरली एक क्लास आप नीचे ऐड करने वाले हो 25 till 30 की, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, 0। अब आपकी मर्ज़ी, आप मिड पॉइंट से ज्वाइन कर लो,
मैं आपको यहाँ फिगर फाइनल दिखा रही हूँ इसकी कि कैसे बनने वाली है, सही है, लेकिन ये एज अ प्रैक्टिस लेना है। अच्छा, क्वेश्चन में आप यहाँ पे एक कॉलम बना रहे हो मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट कैसे निकाला था? अभी हमने निकाला है 5 + 10 15। 15 डिवाइडेड बाई 2 आपको कितना हो जाएगा? यहाँ अगर मैं मिड पॉइंट का कॉलम बना लूँ तो 15, पहले तो 0 और 5 2.5 आ जाएगा, सही है। उसके बाद वाले में आपके पास आ जाएगा, गैप से ही पता चल रहा है, 7.5, फिर आ जाएगा 17.5। तो आपके पास ये सारे गैप्स आना शुरू हो जाएंगे, सही है। इस तरीके से आप सारी वैल्यूज़ को, बीट मिड वाला 12.5 है, आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देना है और आपके पास इस तरह की फिगर आ जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, हमने डायरेक्ट वे यूज़ किया है, मिड पॉइंट की वैल्यूज़ ली हैं और डायरेक्टली उन मिड पॉइंट्स की फ्रीक्वेंसी को मैच किया है। जैसे फर्स्ट मिड पॉइंट, अगर जिनको अभी भी रीड करना नहीं आ रहा, यहाँ से मैं फर्स्ट मिड पॉइंट पे आई 2.5, ये आ गई मैं 2.5 और यहाँ से मैंने रीड किया 3, तो जहाँ मैच कर रहा है वो लाइन सर्कल हो गई। इसी तरह 7.5 पे आपका 8 था, ये आ गया आपका 8। इसी तरह आपका जो है 12.5 पे कितना था? 12, ये आपने मार्क कर दिया। इस तरह आप सारे मार्क करते जाओगे और आपके पास जो है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगा, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, देखते हैं, आई थिंक क्यूमुलेटिव का बनाया था। ओके, वी आर गोइंग विद द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगेन। यू हैव टू ड्रॉ द पॉलीगॉन, वही वैल्यूज़ हैं, बस आपकी फ्रीक्वेंसी इस दफ़ा थोड़ी सी चेंज है, तो आप इसको अगेन करोगे, सही। अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि अगर ये तो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लिया, अगर वो आपसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व का, तो देखो कर्व में ना सिर्फ एक ही क्लास ऐड होती है बिफोर, यानी ये वाली क्लास आएगी विच इज़ 0 till 5, बस बाद वाली क्लास ऐड नहीं करोगे। कर्व हमेशा एक ओपन फिगर होता है और इसमें क्या करना है, अगेन वही मिड पॉइंट्स निकालने हैं हमें। यहाँ एक कॉलम बनेगा मिड पॉइंट का, सबके मिड पॉइंट निकलेंगे और वही मिड पॉइंट आप ले जाके प्लॉट करोगे, सही है। अब देखो ये जो ब्लू लाइन है ना, ब्लू वाली वही लाइन है जो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए बनाई थी, लेकिन अगर यही मैं कर्व बनाऊंगी तो मैं क्या करूँगी, एक क्लास जो पहले मैंने ऐड करी थी, ये फ्री हैंड होता है, यानी आप हाथ से इसको करते हो। पॉलीगॉन हमेशा स्केल से बनता है और कर्व हमेशा जो है वो हाथ से फ्री हैंड ज्वाइन करते हो। जैसे कर्व्स आपने देखे हैं, वे आर नॉट स्ट्रेट, सही है। अच्छा, रेड लाइन शो कर रही है इसके कर्व को। कर्व का डिफरेंस क्या है, एक आखिरी वाली क्लास, यानी ये वाली क्लास मेरे पास नहीं आएगी, तो इसकी मुझे नीड भी नहीं है, मेरा कर्व रेड लाइन पे ही फिनिश हो रहा है, सही। कर्व क्लोज फिगर नहीं होता, ओपन फिगर होता। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम ऐड करते जाते हैं प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज़ को, सही। अब इसमें क्या करना है, हमें ऐड करते जाएंगे सारी फ्रीक्वेंसीज़ को, तो मैं ऐड करके दिखा देती हूँ। आपके पास क्या कॉलम बनेगा, फर्स्ट वाली 3 ऐसी ही रही, फिर आप ऐड करोगे 3 में 7 को तो 10 हो गया, फिर आप ऐड करोगे 7 में 10 को 17 हो गया, और 17 + 3 कितना हो गया 10। यानी बेसिकली आप प्रीवियस सारी ऐड करते जा रहे हो। तो 3 में 7, फिर 10 आया, फिर 10 में 10, फिर अगेन 20 में 8, यानी पुरानी को नई में ऐड करते जाओगे और लास्ट में आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो आप देख रहे हो सारी ऐड होके यहाँ पे क्या आ रहा है, 40 डिग्री, सही। अब 40 जो है बेसिकली फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसको प्लॉट करना है मुझे किसके साथ, बाउंड्रीज़ के साथ। अगेन 2 मेथड्स हैं, या तो आप जो है वो हिस्टोग्राम ड्रॉ करो। अब अगर मैं इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करती हूँ, ओके, मैं आपको बैक जाके दिखा देती हूँ, इसका ड्रॉ नहीं हुआ हिस्टोग्राम से। अगर मैं इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करती हूँ, सही है, तो इसके हिस्टोग्राम के लिए आपको सबसे पहले यहाँ एक हिस्टोग्राम लेना होगा, वैसे ही क्लास बाउंड्रीज़
और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सही है। अब यहाँ सारी फ्रीक्वेंसीज ड्रॉ कर लोगे, 1 2 3 के मैक्सिमम 40 पे जा रहा है, गैप आपने देख के रखना है, एक एक बॉक्स को 5 के इक्वल भी ले सकते हो। तो लेट्स सपोज 5 बॉक्सेस की गैप से मैंने 10 बना ली, तो 10 20 और 30 एंड देन 40। अब यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज़ में 0 से 10 तक आपकी फ्रीक्वेंसी है 3, तो ऐसे बॉक्स आएगा। फिर उसके बाद 10 है, क्यूमुलेटिव बना रहे हो, इस बात का ध्यान रखना कि आप जो है यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे हो। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 10, फिर आ जाएगा, अच्छा ये ऊपर की तरफ मूव करेगा ग्राफ आपका इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में 33 37, इस तरीके से आपका असेंडिंग ऑर्डर में बार आएंगे सारे। अब जब आप बार बना लोगे तो आपने सबके अपर बाउंड्स को स्केल से, यानी जो लास्ट वाली है जहाँ पे फिनिश हो रहा है, उनको स्केल से ज्वाइन करना है ऐसे करके। और जब आप ज्वाइन कर लोगे तो लास्ट वाले में ये यहीं पे ड्रॉप होता है, ये आगे नहीं जाता है, इसीलिए हम इसमें क्लास ऐड नहीं कर रहे। एक प्रीवियस ऐड होती है, लेकिन यहाँ 0 से स्टार्ट था इसलिए हमने वो भी नीड नहीं हुई। वरना ये होता है कि अगर 0 to 10 वाली फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो एक क्लास हम खुद से ऐड करते हैं। सही है। तो ये तो हो गया आपका हिस्टोग्राम से। अगर आप डायरेक्ट प्लॉट कर रहे हो तो आपको सिंपल क्यूमुलेटिव और क्या चाहिए साथ में, क्लास इंटरवल। तो देखो 0 10 20 30 सारे ड्रॉ किए, और उसके बाद फिर हमने देखा 0 से 10 तक फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी, 3, तो हमने 3 पे मार्क कर दिया। फिर 20 से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही थी 10, तो हमने 10 पे मार्क कर दिया। सिमिलरली जो थर्ड वाली ग्राफ है 30 पे क्लास फिनिश हो रही है, उसकी थी 30, तो हमने 30 पे मार्क किया। इसी तरह 40, फिर 50 60, और लास्ट वाले की जो है वो 40 जो थी वो हमने वहीं पर ड्रॉप करी। आप ये देख रहे हो नीचे लाए हैं अगेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आपका एक क्लोज फिगर है, और आप देख रहे हो ये क्लोज हो रही है। तो ये फिगर जो है ये ड्रॉप करनी पड़ती है क्यूमुलेटिव में, हमें एक क्लास आगे ऐड नहीं करते हैं। सही है। अच्छा, इसी का कर्व बनाना होगा तो कैसे बनेगा, सिंपल, आप जो है ये आखिरी वाली क्लास को ड्रॉप डाउन नहीं करोगे और आपने सिंपल इसको जो है फ्री हैंड से ज्वाइन करना है। यही चीज़ है, बस फ्री हैंड से, स्केल यूज़ नहीं होगा। तो ये आ जाएगा आपका कर्व। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 से 15 है, 15 से 30 है। ऑलरेडी 0 से स्टार्ट है तो एक क्लास पहले ऐड नहीं हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पे स्टार्टिंग क्लास नहीं होती तो हम एक क्लास ऐड करते। इन सब को आप ऐड करते जाओगे, आपके पास कॉलम आ जाएगा किसका, क्यूमुलेटिव का। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से आप फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और कर्व बना सकते हो। अगेन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसके अलावा मैं एक बात रिपीट कर दूं, कर्व हमेशा फ्री हैंड से बनता है और पॉलीगॉन हमेशा स्केल से होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हमेशा मिड पॉइंट्स होते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमेशा आपके पास अपर जो आपकी अपर भी बनता है क्यूमुलेटिव और लोअर भी बनता है, बट मोस्टली हम अपर के साथ डील करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हो और फिर उसके बाद उसके अपर वाले पोर्शंस को ऐड करते या मिला देते हो स्केल से। कर्व फ्री हैंड होता है, क्लोज नहीं होता है। पॉलीगॉन में आपको क्लोज करना होता है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे गए थे तो आपने एक क्लास पहले ऐड की थी, एक क्लास बाद में, लेकिन ये काम आप इसमें नहीं करने वाले क्यूमुलेटिव में। क्यूमुलेटिव में अगर डेटा 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो एक क्लास पहले ली जाती है ताकि हम उसको क्लोज कर सकें। सही। तो ये दोनों ग्राफ आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के क्वेश्चन में आपको ओजाइव के नाम से भी दे देते हैं, तो ये रिमेंबर कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओजाइव। ओके, तो आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा, वरना आप स्टॉप करके देख सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माई साइड।